वित्तीय प्रबंधन ऑडियोबुक सारांश श्रृंखला में आपका स्वागत है। एनबीबी बिस्वनाथ सुभाष पंडा इस ऑडियो बुक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। सब्सक्राइबर्स नीचे दिए गए लिंक से प्रीमियम ऑडिट बुक सारांश पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, द सरप्राइजिंग सीक्रेट्स ऑफ अमेरिकाज रिच, थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैनको द्वारा ऑडियो बुक सारांश। स्टेनली और डैनको उन आदतों और सिद्धांतों को उजागर करते हैं जो सामान्य व्यक्तियों की वित्तीय सफलता में योगदान करते हैं, उद्यमियों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अध्याय 1, अगले दरवाजे करोड़पति से मिलें। क्या होगा अगर मैं आपको बताता? औसत करोड़पति लैम्बोर्गिनी नहीं चलाता है, डिजाइनर सूट नहीं पहनता और शायद आपकी सड़क के ठीक नीचे रहता है। हाँ, वास्तविक करोड़पति वे लोग हैं जो अपने साधनों से नीचे रहते हैं, बुद्धिमानी से निवेश करते हैं और वित्तीय नाटक से दूर रहते हैं। यह अध्याय शांत करोड़पतियों के लिए हमारी आंखें खोलता है, विनम्रता से रहते हैं, लगन से बचत करते हैं और वास्तविक स्थायी धन का निर्माण करते हैं। आप देखते हैं, हमें एक भ्रम बेचा गया है। उस धन का अर्थ है ग्लैमर, लेकिन असली धन चुप है। अगले दरवाजे पर करोड़पति आपको प्रभावित करने की परवाह नहीं करता है। वह स्वतंत्रता पर केंद्रित है, मन की शांति पर, अपने परिवार के लिए कुछ सार्थक बनाने पर। अधिकांश करोड़पति स्वनिर्मित हैं। उन्होंने दशकों के दौरान लगातार स्मार्ट विकल्प बनाते हुए डॉलर द्वारा अपने धन डॉलर का निर्माण किया। उनका धन भाग्य से नहीं बल्कि अनुशासन से आता है। अध्याय 2, वे अपने साधनों से काफी नीचे रहते हैं। मितव्ययिता, यह अमीरों का गुप्त हथियार है। जबकि ज्यादातर लोग आकर्षक चीजों का पीछा करते हैं, करोड़पति अगले दरवाजे सावधान, गणना और जागरूक है। वे निवेश करते हैं, वे योजना बनाते हैं और वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते हैं। इसे याद रखें, धन वह है जो आप नहीं देखते हैं। कार नहीं, कपड़े नहीं, लेकिन उनके बैंक खाते में क्या छिपा है। वे समझते हैं कि विलासिता पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर $1 है जिसका निवेश नहीं किया गया है। वे जीवनशैली मुद्रास्फीति के लिए नहीं गिरते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, उनके खर्च मामूली रहते हैं। इस तरह धन संचय होता है। मितव्ययी होने का मतलब सस्ता होना नहीं है, इसका मतलब रणनीतिक होना है। यह जानने के बारे में है कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं करता है। अध्याय 3, समय, ऊर्जा और धन आवंटन। करोड़पति सिर्फ अपने खर्च को नहीं देखते हैं, वे निगरानी करते हैं कि उनका समय और ऊर्जा कहाँ जाती है। वे अपने वित्त की योजना बनाने में समय व्यतीत करते हैं। निवेश पर शोध करना, सलाहकारों के साथ बैठक, खराब वित्तीय योजना, यह एक लाल झंडा है। लेकिन धन के निर्माण के लिए समर्पित लगातार समय, यह अमीरों की आदत है। औसत करोड़पति हर महीने अपने बजट, लक्ष्यों और निवेशों की समीक्षा करने के लिए घंटे समर्पित करता है। वे सिर्फ अपने व्यवसाय में काम नहीं करते हैं, वे अपने धन पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि धन इरादे से बनाया गया है। आप लाखों में नहीं बहते हैं, आप वहां अपना रास्ता डिजाइन करते हैं। अध्याय 4, सामाजिक स्थिति पर वित्तीय स्वतंत्रता। करोड़पति औसत पड़ोस में क्यों रहते हैं? क्योंकि वे दिखावे की तुलना में स्वतंत्रता के बारे में अधिक परवाह करते हैं। लक्ष्य स्वतंत्रता है, अनुमोदन नहीं। वे पुरानी कारें चलाते हैं, नियमित घरों में रहते हैं
और प्लेग की तरह कर्ज से बचें। उनकी स्थिति यह उनके बैंक स्टेटमेंट में है, न कि उनके ब्रांड लेबल में। जोन्स के साथ रखते हुए उनकी शैली नहीं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत व्यस्त हैं। सामाजिक दबाव वास्तविक है, लेकिन इन करोड़पतियों ने ना कहने की कला में महारत हासिल कर ली है। अनावश्यक खर्च को नहीं, उतले सत्यापन के लिए नहीं। अध्याय 5 आर्थिक आत्मनिर्भरता। यहाँ एक आश्चर्यजनक सत्य है। करोड़पति अक्सर उन परिवारों से आते हैं जिन्होंने उन्हें खराब नहीं किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता सीखी। उन्हें पैसे नहीं दिए गए, उन्हें अनुशासन सिखाया गया। वयस्क बच्चों को बहुत अधिक वित्तीय मदद, यह अक्सर निर्भरता पैदा करता है, समृद्धि नहीं। अमीर बच्चों को पालने वाले माता पिता अक्सर आर्थिक आउटपेशेंट देखभाल से बचते हैं, लगातार अपने बच्चों को आर्थिक रूप से बाहर निकालते हैं। इसके बजाय वे लचीलापन, कार्य नैतिकता और विलंबित संतुष्टि सिखाते हैं। स्वनिर्मित धन एक मानसिकता से शुरू होता है, अपना रास्ता कमाना, अपना रास्ता बनाना और समय के साथ खुद पर भरोसा करना। अध्याय 6 सही करियर को लक्षित करना। सभी उच्च आय वाले अमीर नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि आय धन के बराबर नहीं होती है, व्यवहार करता है। करोड़पति अक्सर सुस्त उद्योगों से आते हैं, नलसाजी, विनिर्माण, खेती। वे शालीनता से कमाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वे बचत करते हैं, निवेश करते हैं और जीवन शैली रेंगने से बचते हैं। वे छवि के लिए स्थिति करियर का पीछा नहीं करते हैं, वे परिणामों का पीछा करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, सरलता से जीते हैं और निवल मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल आय। वे फ्लैश पर स्थिरता चुनते हैं और समय के साथ यह स्थिरता सच्चे धन में स्नोबॉल करती है। अध्याय 7 करोड़पति मानसिकता। असली अंतर मानसिकता में निहित है। वे दीर्घकालिक सोचते हैं, वे तत्काल संतुष्टि के लिए नहीं कहते हैं। वे शिक्षा को महत्व देते हैं, औपचारिक और स्वसिखाया दोनों। वे कर्ज से बचते हैं। उनकी निवल संपत्ति को ट्रैक करें और अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उन्हें दिखावा करने पर। वे अमीर दिखने की कोशिश नहीं करते, उनका लक्ष्य अमीर बनना है। चुपचाप वे अवसर लागत को समझते हैं। खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर एक निर्णय है, एक व्यापार बंद। वे आदतों का निर्माण करते हैं, वे लगातार बने रहते हैं। वे समझते हैं कि वास्तविक धन दशकों में बनाया जाता है, दिनों में नहीं। निष्कर्ष, अगले दरवाजे करोड़पति बनना। आपको लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। आपको कोने के कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुशासन की आवश्यकता है, स्थिरता और एक स्पष्ट उद्देश्य। अपने साधनों के नीचे रहते हैं। नियमित रूप से निवेश करें, ध्यान केंद्रित रहें और एक दिन आप महसूस कर सकते हैं आप अगले दरवाजे करोड़पति बन गए हैं। संदेश स्पष्ट है, कोई भी ऐसा कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं। क्या मायने रखता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं और आप वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। आपकी धन यात्रा का अगला अध्याय शुरू होता है। अब अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करें
और हमें टिप्पणियों में बताएं कि क्या कोई विशिष्ट ऑडियो बुक सारांश है जिसे आप सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।